फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि 4.3 का क्वेश्चन बना चुके थे और 4.3 का क्वेश्चन 4 बना चुके थे। अब देखिए 4.3 का 5 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 5 क्वेश्चन ये है, 5 क्या क्वेश्चन है, क्लास क्या 9 के लिए है, 9 के लिए है। देखिए निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। देखिए ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें से एक समीकरण को चूज करना है कि कौन ये आलेख से मिलता जुलता है। तो देखिए पहला देख रहे हैं y बराबर x दिया हुआ है पहला। अब देखते हैं y ऋण 1 बराबर 1, तो ये तो संतुष्ट नहीं कर रहा है। दोनों साइड बराबर होना चाहिए, माइनस में इधर प्लस में हो जा रहा है, प्लस में हो जा रहा है, इसीलिए संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं ऋण, इसको छोड़िए, इसको देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 0। तो देखिए पहला बिंदु को देखते हैं। पहला बिंदु मेरा क्या दिया हुआ है, -1 प्लस वाई कितना दिया हुआ 1 बराबर 0, तो माइनस ई कटेगा तो 0 बचेगा, तो 0। देखिए पहला ही मेरा बिंदु संतुष्ट हो गया, क्या संतुष्ट हुआ, संतुष्ट है, ठीक ना। अब दूसरा बिंदु को देखते हैं। अगर पहला बिंदु संतुष्ट है तो दूसरा बिंदु को देखते हैं। इसमें तो पहले ही बिंदु में संतुष्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए दूसरा बिंदु को नहीं देखें। अब ये देखते हैं दूसरा बिंदु को। और देखिए दूसरा बिंदु यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ 0,0, तो x बराबर 0 दिया हुआ है, प्लस 0 बराबर 0, तो 0 0 0 0। तो देखिए दूसरा बिंदु भी मेरा संतुष्ट हो गया, दोनों साइड क्या बराबर आ गया, तो ये भी संतुष्ट है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा को x प्लस वाई बराबर 0, तो तीसरा बिंदु मेरा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 प्लस -1 दिया हुआ है, -1। अब इधर 0, तो अब देखिए 1 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0, तो 1 1 0, 1 -1 0 0। देखिए दोनों साइड मेरा तीनों सॉल्यूशन क्या हुआ, संतुष्ट हो गया। तो इसके लिए मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा। आप उत्तरमाला में भी देख सकते हैं, ये आपका ही यही दिया होगा, इसीलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अतः प्रत्येक समीकरण को जांच करने पर प्राप्त हुए x प्लस वाई बराबर 0 समीकरण सही है, यही होगा। आप इसको ब्राइटनेस कहेंगे हाई क्वालिटी में थोड़ा सा करके देखें, 772 में करके देखें, वीडियो को अच्छा दिखेगा, साफ दिखेगा, क्लियरेंस दिखेगा। क्योंकि दोस्त मेरे पास अभी वो लेंस, कैमरा का जो लेंस रहता है वो लेंस नहीं लिए हुए हैं, इस वजह से कैमरा साफ नहीं आता है। आप थोड़ा सा जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। समझने का मकसद है फ्रेंड्स, और कोई अधिक दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, तो प्रश्न 5 का क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है। देखिए
दूसरा क्वेश्चन प्रश्न 5 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्या दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, पहले लिखा हुआ है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक, वही जो लिखा हुआ था शुरू, उसी को भी अब जिसको भी जांच करके देखना है। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो पहला समीकरण मेरा क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया हुआ है y बराबर x धन 2 y बराबर x धन 2। तो देखिए y बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, y बराबर मेरा दिया है, पहला बिंदु को देखिए, पहला बिंदु मेरा क्या दिया, y बराबर 3 और x बराबर क्या, वो -1। तो y बराबर मेरा 3 और x बराबर क्या है, x देखिए x अक्ष में है, तो x बराबर क्या मेरा है, -1 है, -1 + 2। अब देखिए 3 = माइनस, तो क्या होगा ये, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस क्या होगा, तो एक आ जाएगा, घटेगा तो। अब बड़ा चिन्ह क्या है, बड़ा का चिन्ह प्लस में है, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस छिपता है। तो ये देखिए दोनों साइड क्या बराबर नहीं है, तो ये समीकरण क्या सही नहीं है, गलत, संतुष्ट नहीं कर रहा है ये समीकरण हमें। तो अब देखते हैं दूसरा समीकरण को देखते हैं। x बराबर y बराबर x माइनस धन, देखिए x -2। तो देखिए x बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, पहला बिंदु में 3 दिया हुआ है, और y बराबर 3 दिया हुआ है, x बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, सॉरी x बार याद आ जा रहा है, y बराबर मेरा 3 दिया हुआ है, x बराबर मेरा क्या -1 माइनस ये क्या है 2 है ना। अब देखिए 3 माइनस प्लस, तो प्लस चिन्ह क्या का लगता है, माइनस का लग जाता है, तो यहाँ 3, तो ये भी तो था, ये भी क्या, ये समीकरण भी क्या मेरे हमको संतुष्ट नहीं कर रहा है ना। अब देखते हैं दूसरा समीकरण, इधर देखते हैं, यहाँ दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण, दूसरा तो बना दीजिए, तीसरा इसको देखते हैं। y बराबर क्या, y बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, (x + 2)। अब इसको देखिए, y बराबर मेरा पहला बिंदु क्या दिया है 3, और x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर माइनस, यहाँ शुरू से माइनस है तो इसे -1 + 2, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस, तो 1 बचा है यहाँ। अब यहाँ +2, तो 3 2 1 और 2 3। देखिए ये मेरा संतुष्ट किया। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, इसके बाद दूसरा बिंदु देखते हैं। तो दूसरा बिंदु में मेरा क्या है दिया हुआ है, y बराबर मेरा क्या दिया हुआ है 2, y बराबर में मेरा 2 दिया हुआ है, और x बराबर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया है 0। अब +2, तो इससे घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा केवल। देखिए ये भी मेरा संतुष्ट किया, दोनों साइड बराबर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तीसरा बिंदु को देखते हैं। तो तीसरा बिंदु के लिए क्या है मेरा y - x प्लस, देखिए अब तीसरा बिंदु मेरा क्या दिया हुआ है, y बराबर मेरा क्या दिया 0 दिया हुआ है, y बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है -2 + 2, यहाँ देखिए 2, ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो मेरा क्या बचा, इधर भी 0 बचा, ये भी। तो ये मेरा समीकरण क्या संतुष्ट है इस समीकरण से। ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसको लिख सकते हैं, अतः दिए गए आलेख के लिए समीकरण y बराबर -x + 2 सही है।
आशा करते हैं फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यही कामना करते हैं आपसे कि आप समझ जाएं मेरा क्वेश्चन बताए हुए को। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, गुड बाय। हेलो फ्रेंड, देखते हैं छठा क्वेश्चन का और क्या 6 क्वेश्चन चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.3 का चैप्टर 4। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी का अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। और अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और दूसरा 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। पहला तो सॉल्यूशन, माना कि अचर बल बराबर के और किया गया कार्य बराबर y, तय की गई दूरी बराबर x मानते हैं। और देखिए साइंस के फार्मूला के आधार से देखिए कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुना दूरी होता है। ये तो पढ़े होंगे आप लोग। तो कार्य में क्या दिया? y और बल क्या है? k गुना दूरी क्या है? x। तो ये मेरा अचर बल क्या दिया हुआ है? अचर बल k। अचर बल में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिए अचर बल क्या? 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। अचर बल क्या? y बराबर अचर बल 5 है गुना x, तो क्या हो जाएगा? y बराबर 5x हो गया, हो ना। अब इसको आलेख को खींचना बोल रहा है, तो इस आलेख में से खींचना है। तो समीकरण को अति करके देखते हैं इसको पहले। तो y बराबर 5x, तो अगर x का मान क्या रखते हैं? 0 रखने पर ना, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं पहले। x का मान क्या? 0 रखने पर, तो 0, तो y बराबर क्या? 0, तो 0 x का मान 0 रखे तो यहाँ y का मान भी 0 आया। अब दूसरा देखते हैं, y बराबर 5 और इसका मान x का मान क्या रखते हैं? 1 रखते हैं गुना 1, तो y 5, तो यहाँ 5 आया 5। अब देखिए फ्रेंड्स 5 आया ना। तो अचर बल मेरा क्या था? अचर बल देखिए यहाँ लिख देते हैं, अचर बल 5, अचर बल 5 लेने पर लिख लेते हैं। आप लिख लीजिएगा एक लाइन बना के, अचर बल 5 लेने पर। अब देखिए इसको आलेख खींचते हैं। एक्स अक्ष में क्या आया है? एक्स अक्ष में देखिए 0 आया, 0, और वाई अक्ष में भी 0, तो मेरा पॉइंट तो यही ना रह गया, यही रह गया। तो यहाँ क्या होगा? 0,0। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु कहाँ है? दूसरा बिंदु देखिए 1 है, तो 1 यहाँ है एक्स अक्ष में, तो 1 यहाँ है, और वाई अक्ष में क्या है? 5 है, तो 5 कहाँ है? यहाँ देखिए, तो यहाँ से
देखिए यहाँ आया, तो मेरा ये बिंदु ये कहाँ है, यहाँ आ गया। अब देखिए इसको मिला देते हैं, क्या एक स्केल के द्वारा आप लोग भी मिला लीजिएगा। सॉरी देखिए टेढ़ा हो गया था ये देखिए मिल गया। मेरा बिंदु कहाँ है, यहाँ है। सॉरी टेढ़ा आ गया था फ्रेंड्स, इसीलिए बोल रहे हैं स्केल से भी आप लोग मिला लीजिएगा ताकि आप लोग को सुविधा हो जाए। अब देखते हैं, ये तो आलेख बन गया। अब देखते हैं इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है। खींचने पर यदि पिंड द्वारा तय किए गए दूरी एक दो मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें से क्या कार्य भी ज्ञात करना है। तो पहला देखते हैं क्या कितना दिया हुआ है, कितना मात्रक दिया हुआ है। देखिए पहला में 2 मात्रक दिया हुआ है। तो दूरी x अक्ष को क्या मानते हैं, x अक्ष को दूरी मान लेते हैं और y अक्ष को क्या मानते हैं, y अक्ष को कार्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कार्य मान लेते हैं। तो कार्य मान लेते हैं y अक्ष को और x अक्ष को दूरी। देखिए x दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 2 मात्रक दिया हुआ है। तो कार्य दूरी 2 दिया हुआ है तो कार्य कितना होगा इसका, कार्य देखिए दूरी यहाँ दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो कार्य मेरा क्या होगा, तो कार्य हो जाएगा यहाँ। देखिए ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना। देखिए यहाँ 10 से मिल रहा है डायरेक्ट। तो कार्य मेरा क्या हो जाएगा, 10 मात्रक हो जाएगा, 10 मात्रक हो जाएगा। और अब देखिए दूसरा 10 मात्रक हो जाएगा। अब दूसरा दूरी क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 0 मात्रक। तो कार्य मेरा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा मेरा 0 मात्रक दिया हुआ है। हाँ तो मेरा 0 मात्रक यहाँ x अक्ष में तो दूरी दिया हुआ है, तो y अक्ष में क्या 0 ना होगा, तो इसका भी 0 मात्रक हो जाएगा 0। ये फर्स्ट आंसर हुआ, ये दूसरा आंसर हुआ। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।